आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज से मैं आप लोगों का इंग्लिश कन्वर्सेशन करवा रहा हूँ। इंग्लिश कन्वर्सेशन करने से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। आपके सामने अगर कोई भी सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंग्लिश में तो आप आराम से इंग्लिश का जवाब रिप्लाई इंग्लिश में ही दे पाएंगे। ओके, सो इंग्लिश कन्वर्सेशन सीखना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से आप इंग्लिश स्पीकिंग भी कर पाएंगे। ओके, सो इंग्लिश कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना, किसमें? इंग्लिश में ही। ओके, इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश में बातचीत करना। ओके, सो आपको इंग्लिश में बातचीत करना सिखाऊंगा। कोई अगर इंग्लिश में कुछ पूछे तो उसको इंग्लिश में ही जवाब देना है कैसे। ओके, सो आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आर यू रीडिंग द बुक? आर यू रीडिंग द बुक? क्या आप बुक पढ़ रहे हो या क्या आप किताब पढ़ रहे हो, है ना? ये आपका पूछा गया, ये आपसे किसी ने पूछा, ये आपसे किसी ने पूछा और ये आप हो, आंसर देने वाले आप हो और क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछ लिया। ओके, सो आप इसका आंसर कैसे देंगे? ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। सो मैं अपने तरीके से मैं आपको दूं। अगर इसका आंसर देना है आप बोल सकते हैं यस यस या आई एम भी लगा देंगे और अच्छा है। यस आई एम। ओके, अगर आपसे कोई पूछा, क्या पूछा? आर यू रीडिंग द बुक, यानी क्या तुम किताब पढ़ रहे हो या क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? यस आई एम, मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, सो अब नेक्स्ट ये भी बोल सकते, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं नो। जब नहीं पढ़ रहे हैं तो नो आई एम नॉट। ओके, ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके, ये आपका इंग्लिश का रिप्लाई है कन्वर्सेशन का। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और ये आपने रिप्लाई दिया। नेक्स्ट है इज सी मेकिंग अ नॉइज? इज सी मेकिंग अ नॉइज मतलब कि यहाँ कह रहा कि यहाँ सी मतलब होता लड़की के लिए वह का प्रयोग किया गया। अब याद हो, इज सी मेकिंग अ नॉइज, क्या वह शोर कर रही है? इसका मतलब क्या हो गया? इज सी मेकिंग अ नॉइज मतलब वो ये हुआ कि क्या वह शोर कर रही है। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया गया है। क्वेश्चन में जो पूछा गया आपसे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया गया है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये भी याद रखना। जो सेंटेंस है आपके सामने सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखा गया है ना? इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इज सी मेकिंग अ नॉइज, क्या वो शोर कर रही है? सो आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं। देखो, आपसे पूछा जा रहा है तो आप रिप्लाई दे सकते हैं यस। अगर शोर कर रही है तो यस सी इज, लड़की है तो सी इज। ओके, लड़का के बारे में पूछा था तो आप ही इज लगाते हैं, यस सी इज। अगर नहीं कर रही है तो आप ऐसे लिखते हैं, है ना? नो सी इज नॉट। ओके, बस इतना सिंपल। ओके, इतना आप बोल सकते हैं, बहुत ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए डू यू नो हिज फादर? डू यू नो हिज फादर, इसका मतलब यह हुआ क्या आप उसके पिताजी को जानते हो? क्या आप उसके पिताजी को जानते हो? याद देखो, हिज फादर हर रहता तो लड़की के लिए होता और हिज है तो लड़का के लिए है। तो डू यू नो हिज फादर, क्या तुम उसके पिताजी को जानते हो या क्या आप उसके पिताजी को जानते हैं, ये इनका मतलब हुआ। ओके, सो इसका आप रिप्लाई देंगे, है ना? अगर आप जानते हैं तो आप रिप्लाई उसी तरह से देंगे, नहीं जानते हैं तो आप नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप जानते हैं तो बोलिए यस। जानते हैं तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले यस बोलेंगे, है ना? और आई के साथ आपसे पूछा गया, आई के साथ डू लगा देंगे। यहाँ डू है ना, यहाँ देखो डू है ना, देखो सी इज है ना। उसी तरह से अब आपसे पूछा जा रहा है ना तो आप क्या बोलेंगे? यस आई डू, है ना? मैं जानता हूँ, ये हो गया। अब ये पॉइंट मतलब ये दूसरा। फिर आप ये नहीं जानते हैं तो आप लिखना नो, है ना? नो आई डू नॉट। ओके, ऐसे आप बोल सकते हैं। ये आपका अलग हो गया यस के लिए, है ना? ओके, समझ में आ रहा है ना? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है डज सी होप टू गेट थ्रू? क्या उसे पार करने का आशा है? मतलब जो काम वो कर रहा है क्या वो उस काम में सफल हो पाएगा? वो ऐसा उम्मीद लग रहा है, उसका आशा लग रहा है ना, उसे इस बात का आशा लग रहा है कि वो पार कर पाएगा, है ना? किस थ्रू? जिस काम कर रहे हैं, थ्रू मतलब होता है के जरिए, के अनुसार, है ना? तो वो जो काम कर रहा है क्या उससे वो सफल हो पाएगा या क्या वो उसके माध्यम से सीख पाएगा, है ना? क्या हो पाएगा, उसका ये जो मुसीबत है वो पार हो पाएगा? तो आपको रिप्लाई देना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना कि किसी और से, तो आपको रिप्लाई देना है अपने अनुसार, है ना? रिप्लाई आप क्या दे सकते हैं? आप जैसे आपको पता है तो आप लिख सकते हैं यस। अब तो ही से पूछा गया है तो अब ही लगाएं।
यस ही डज, ओके, ही कैपिटल दे दीजिए, यस ही डज, ओके, इतना देंगे। और नहीं का तो डज नॉट, ऐसे ना बोलेंगे, नहीं के लिए डज नॉट, ये अलग, ये नो। अब नहीं, अगर नहीं, अगर उम्मीद लग रहा तो बोल सकते हैं नो ही डज नॉट, ऐसे ही डज नॉट ऐसे लगाना है, ही यहाँ ही लगा दीजिए, ही डज नॉट, ओके, इतना ही, इतना करके छोड़ना है। नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाए डिड यू मीट हिम यस्टरडे, डिड यू मीट हिम यस्टरडे, इसका मतलब ये होता है क्या आप उससे कल मिले थे, है ना, आपसे ये पूछा गया, तो आप इसका रिप्लाई कैसे दोगे? अगर मिले थे तो आप लिख सकते हैं ऐसे, यस यस आई डिड, ऐसे बोल देना, यस आई डिड। अगर नहीं मिले थे तो आप बोलेंगे नो नो आई डिड नॉट, ओके, बस इतना ही। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, हैज सी बाउट न्यू बुक्स, हैज सी बाउट न्यू बुक्स, क्या उसने नई किताबें खरीदी है, नई बुक, नई पुस्तकें खरीदी है? ये आपका इसका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा, सब आपसे पूछा जा रहा है और आपको ये जवाब देना है। ये समझ लीजिए आपसे कोई पूछा है और आपको इसका रिप्लाई किस टाइप से देना है, ये आपको याद रखना है ना। तो आप बताओ क्या उसने कोई किताबें खरीदी है, तो लड़की है, यहाँ पे सी है तो लड़की है, सो यस सी हैज, है ना, यस सी हैज, इसी को हम उठा के रख देते हैं ना, सी हैज, यस सी हैज। या अगर नहीं खरीदेगा तो यस, या नहीं खरीदेगा तो नहीं, अगर खरीदा तो नो सी डज, सी हैज नॉट, हैज लगा है ना यहाँ पे, इसलिए हैज नॉट आप देंगे, सी हैज नॉट, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, वाज ही प्रेजेंट इन द, वाज ही प्रेजेंट इन द मीटिंग, ही मतलब अब देखो किसी वो उसको पूछा जा रहा है क्या, यहाँ देखो वास लगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह, है ना, बैठक में प्रेजेंट थे, बैठक, यहाँ देखो मीटिंग मतलब होता है बैठक या मीटिंग, क्या वह मीटिंग में प्रेजेंट थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप इसका रिप्लाई कैसे देंगे? अगर प्रेजेंट थे तो आप बोल सकते हैं यस यस ही वाज, इसी को उठा के लिख देना है ही वाज। अगर नहीं थे तो नो ही वाज नॉट, ऐसे लिख सकते हैं ही वाज नॉट, ही वाज नॉट। कितना सिंपल आपको जवाब देने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, कैसे आपको जवाब देना, इतना सिंपल तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप इस मैटर में मेरी मदद करोगे, ये पूछा जा रहा है आपसे, विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप इस मैटर में मेरी मदद करोगे, है ना। तो आप अगर मदद करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो यस आई विल, है ना, यहाँ विल है तो यस, या आपसे पूछा जा रहा है इसलिए अपने पर लोगे यस आई विल। अगर नहीं तो नो नो आई विल नॉट, बस सिंपल, आई विल नॉट, बस हो गया। ऐसे आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है मे आई सी योर फादर, क्या मैं आपके पिताजी को देख सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ क्या मैं आपके पिताजी को देख सकता हूँ। तो अब देख सकते हो, अगर वो आपको बोला जाए देख सकते हैं, अब आंसर उसको देना है, ठीक है। तो आप आंसर क्या दे सकते हैं भाई, अपने अनुसार ना देंगे, यस यू में, देखो मे है ना, यस यू में। अगर नहीं तो उसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, नो यू मे नॉट। ओके, ऐसे समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट है, इज इट कॉल्ड टुडे, क्या आज ठंडी है, कॉल्ड मतलब ठंडा, क्या आज ठंडी है या ठंडा, क्या आज ठंडी है। तो आप अगर ठंडी है तो आप बोल सकते हैं यस इट इज, यहाँ इज इट है तो आप बोल सकते हैं यस इट इज, है ना। और नहीं है तो नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट।
तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 10 कन्वर्सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने देख लिया। ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर कोई आपसे सामने वाले इंग्लिश में पूछे तो आपको इंग्लिश में इसी टाइप का जवाब देना, सिंपल भाषा में एकदम अच्छा से जवाब देना, बिना निडर होके। समझ में आ गया? इस टाइप से आपको करना है। तो ये फर्स्ट डे था, अभी सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे है ना। इस तरह से मैं आप लोगों को अच्छे से कराते चलूंगा। तो आप लोगों को मेरा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा कन्वर्सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इस तरह से मोटिवेशन, इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहेगा, मोटिवेट भी करूंगा आपको, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स आज यहाँ तक रखते हैं। जेनिस प्ले स्टूडेंट्स बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.